हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी थ्योरी, और साथ में इसको बोल सकते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। देखिए, अपन बात करें ये जो सिद्धांत है, जनरली अपन डिस्कवरी के लिए बात करें तो सबसे पहले जो हाइटलर और लंदन नाम के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सर्वप्रथम इसके बारे में बताया था कि भाई वीबीटी है वो इसमें वो कैसे संयोजकता बंध है, वो इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उनमें बंधन होता है, तो उसके बारे में बताया था। जनरली इन्होंने जो इंट्रोडक्शन बताया था वो एक तरह से क्या किया था, हाइपोथेटिकली था कि उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि उसके द्वारा अपन क्या करें कि पूरी वीबीटी है उसको अपन एक्सप्लेन कर सकें। तो क्या बताया गया, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए और इन्होंने क्या किया कि इससे रिलेटेड बहुत सारी डिस्कवरीज की और साथ में आपकी जो वीबीटी है उसका डेवलपमेंट भी किया। ये थे आपके पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट, या अपन यूँ कह सकते हैं कि जो पॉलिंग नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने वीबीटी से रिलेटेड अलग अलग डिस्कवरीज की और साथ में उसमें जो उसका वीबीटी का डेवलपमेंट है वो इनके द्वारा और इनके बाद वाले साइंटिस्ट जो आए थे अलग अलग, उनके द्वारा किया गया। अब देखिए, इन्होंने ऐसा क्या बताया इसके बारे में कि भाई इन्हीं से रिलेटेड हो गई। तो सबसे पहले देखिए अपन यहाँ पर बात करते हैं कि आपने दो वैज्ञानिकों के नाम सुन रखे होंगे। एक तो आपके जो लुईस हाइपोथेसिस है, जिन्होंने क्या कहा था कि भाई जो आयनिक आपके बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं इनके बारे में क्या किया, इन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया है कि भी इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और बॉन्ड फॉर्मेशन के फलस्वरूप यहाँ पर अलग अलग जो एटम हैं उनका फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जब क्या कहा गया कि इनसे एक तो चीज़ पूछी गई कि भी यहाँ पर बॉन्ड है उसकी नेचर किस तरह से है और ये फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। तो सबसे पहले इसके बारे में ये पूछा गया जिसका एक्सप्लेनेशन आपके ये नहीं दे पाए। अपन इसको एक इस तरह से बोल सकते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसके द्वारा आपके जो लुईस हाइपोथेसिस है उसके द्वारा क्या किया गया था, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया। दूसरी बात करते हैं कि इन्होंने अपना ये आयनिक बॉन्ड के फलस्वरूप किसी कॉम्प्लेक्स का तो फॉर्मेशन कर दिया, किसी यौगिक को तो बना दिया, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि भाई इसमें किस तरह से एक स्ट्रक्चर है, किस तरह से मॉलिक्यूल इसके अंदर जो आपका मॉलिक्यूल है वो किस तरह इसमें फॉर्म हो रहा है, कौन कौन सी कंडीशन है जिससे आपका ये जो स्ट्रक्चर है बन रहा है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन, तो जनरली यह एक्सप्लेनेशन भी आपके इसके द्वारा नहीं दिया जा सका। साथ में अपन बात करें कि अपन ने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर एक चीज़ और देखी थी कि आपने एक चीज़ पढ़ी है VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, VSPR थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर क्या बताया गया था कि जनरली जो इसमें आपके सिंपल मॉलिक्यूल थे उनका तो क्या कर दिया गया था, आसानी से एक्सप्लेनेशन कर दिया गया था, उनके बारे में लगभग जानकारी बता दी गई थी। परंतु जब इनसे ये पूछा गया कि भाई इनकी जो है आप स्ट्रक्चर बता रहे हो वो किस तरह से फॉर्म हुई, उसमें किस तरह से अलग अलग मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े, तो इसकी जानकारी है वो जनरली जो आपके कॉम्प्लिकेटेड जो आपके कंपाउंड थे उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। या अपन यह कह सकते हैं कि आपका जो कॉम्प्लेक्स या आपके कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स फॉर्मेशन होते हैं उनके बारे में जनरली
इस जो मेथड है या अपने कह दें कि हाइपोथेसिस है, उसके द्वारा इसका भी क्या नहीं किया गया था, एक्सप्लेनेशन नहीं किया। जनरली जो सिंपल मॉलिक्यूल थे उनके लिए तो इसने एक्सप्लेनेशन कर दिया, जैसे अपन ने अलग अलग मॉलिक्यूल पढ़े थे H2 1s3 आपके CH4, इनमें तो इसमें कंपैरिजन करके बता दिया कि किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, किस तरह से मॉलिक्यूल इसके अंदर भाग लेता है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड या फिर अपन कह दें कि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, इनसे रिलेटेड जो फॉर्मेशन है उसके बारे में इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया। अब क्या बताया गया है कि ये जो दोनों ही हाइपोथेसिस थी, इन दोनों हाइपोथेसिस के अंदर ये जो कमियां हैं इनको दूर करने के लिए आपकी जो क्वांटम यांत्रिकी की है, जिसको अपन क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, इस क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर क्या है कि दो सिद्धांत आपके दिए गए और उन सिद्धांत के आधार पर इसमें जो उपस्थित कमियां थी उनको भी एक्सप्लेन कर दिया गया और इसमें जो कमियां उपस्थित थी उनका भी एक्सप्लेनेशन है वो जनरली इसके द्वारा कर दिया गया। तो अपन कह सकते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर इनमें अलग अलग जो सिद्धांत दो थे, इन दोनों का ही क्या कर दिया, आपको जो एक्सप्लेनेशन कर दिया गया। अब ये जनरली जो क्वांटम मैकेनिक्स है इन कमियों को दूर कर रही है, तो इन कमियों को भी क्या है कि दूर करने के लिए इन्होंने क्या कहा कि इससे रिलेटेड इन्होंने भी दो सिद्धांत हैं या दो अपने जो थ्योरीज हैं वो क्या की इसमें इन्होंने एक्सप्लेन की। जिसमें अपन बात करें, जो अपन फर्स्ट थ्योरी इसके लिए पढ़ेंगे वो आपके हैं VBT, जो अपन अभी स्टार्ट करने वाले हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपके इसको अपन इस तरह से बोलते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। दूसरी यहाँ पर जो थ्योरी है अपन यहाँ पर बात करेंगे आपके MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणुकक्षक सिद्धांत है, उसके अपन इसके जस्ट बाद उसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो दो थ्योरियाँ हैं जो अपन को इस जो यूनिट के अंदर है वो डिस्कशन करनी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी जो फर्स्ट थ्योरी है। जनरली आपको ध्यान रखना है कि जो VBT है उसका जो शुरुआती अपन एक्सप्लेनेशन कह दें या जो जनरल इंट्रोडक्शन कह दें, इससे ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि जनरल इंट्रोडक्शन है वो हाइटलर एंड लंदन, ये दो वैज्ञानिक थे। शुरुआती इन्होंने इससे रिलेटेड बातें कही कि VBT क्या होगी, लेकिन इसका मेन जो इसमें अलग अलग डिस्कवरी और साथ में इसका डेवलपमेंट वो पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने किया। और साथ में क्या बताया गया कि इस पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने इससे रिलेटेड जो बहुत सारे अपन कह दें कि बिंदु कह दें या इससे कह दें कि अपनी हाइपोथेसिस है वो इससे रिलेटेड है, या अपनी यूँ कह दें कि अपनी पोस्टुलेट्स हैं वो क्या की एक्सप्लेन की, और उसके आधार पर जो VBT है उसका इसने क्या कर दिया, इसने एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब देखिए इसमें अलग अलग हाइपोथेसिस है, उससे रिलेटेड अपन बात करने वाले हैं। फर्स्ट हाइपोथेसिस इसने या अपन जो फर्स्ट बिंदु कहा कि यहाँ पर इसने कहा कि जब दो परमाणु हैं, एटम्स हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, निकट आते हैं या एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आते हैं, तो क्या बताया कि उनके जो ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि जनरली अपन यहाँ कह रहे हैं कि एटम्स, तो एटम्स के अंदर जनरली आपको क्या देखने को मिले, ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। तो ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ पास नज़दीक आते हैं और नज़दीक आकर एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करके यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड है उसका यहाँ पर फॉर्मेशन करेंगे। कि फर्स्ट अपने कह दें कि भी यहाँ पर जो एटम्स का ग्रुप कह दें, ये ग्रुप एक दूसरे के साथ
ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करके आपका किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा, वैलेंस बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अपनी जो फर्स्ट हाइपोथेसिस के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं कि जनरली जो दो या दो से अधिक जो एटम्स है वो एक दूसरे के निकट आएंगे और निकट आकर एक दूसरे के साथ जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें उनका ओवरलैप होगा और ओवरलैप से ये बॉन्ड इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। संयोजकता बंध सिद्धांत इसके द्वारा संयोजकता बंध है इसके द्वारा निर्माण कर दिया जाता है। ये इसमें थी अपनी फर्स्ट हाइपोथेसिस। सेकंड क्या बताया गया कि यहाँ पर जो आपके ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो ओवरलैपिंग से आपका जो सिस्टम है, जनरली यहाँ पर आपका सिस्टम कैसा है, कंपाउंड के रूप में, क्योंकि यहाँ पर अपन बात किसके लिए कर रहे हैं, इसी के लिए तो कर रहे हैं कि वैलेंस बॉन्ड बना, वैलेंस बॉन्ड से आपका कंपाउंड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो सिस्टम है उस सिस्टम की क्या है, जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी है उसमें आपके क्या होगी, वो डिक्रीज होंगी। यहाँ पर जो इसकी टोटल एनर्जी है उसमें आपके डिक्रीजिंग होगी, या आप कह सकते हैं कुल ऊर्जा के मान में यहाँ पर क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। कि ओवरलैपिंग के फलस्वरूप आपका जो सिस्टम होगा, सिस्टम के अंदर एनर्जी है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, सिस्टम में कमी देखने को मिलेगी। और ये जो सिस्टम आपका यहाँ पर बनाया जाता है, तुलनात्मक रूप से बात करें तो यहाँ पर अपन काम क्या ले रहे थे, आपके एटम्स ले रहे थे। तो यहाँ पर जो आपका एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे ऑर्बिटल्स के अंदर। तो यहाँ पर तो जनरली क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर मॉलिक्यूल है उसका यहाँ पर फॉर्मेशन किया जा रहा है। जनरली ये जो मॉलिक्यूल आपका फॉर्मेशन हो रहा है इसकी स्टेबिलिटी, इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी है वो जनरली इनके एटम्स की तुलना में क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग के अंदर जो ओवरऑल आपके सिस्टम की एनर्जी है अगर वो डिक्रीज हो रही है तो जो एटम्स हैं उनकी कंपेरेटिव जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी यहाँ पर जनरली यहाँ पर ज़्यादा होगी, मोर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं तो साथ में अपन ने यहाँ पर देखा कि भाई आपका जो ओवरलैपिंग है और ओवरलैपिंग के फलस्वरूप आपका जो यहाँ पर रिजल्टेंट मान है, ये रिजल्टेंट मान आपके ओवरलैपिंग किस तरह से होती है, एक तो उसकी नेचर पर निर्भर करती हैं और दूसरी यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से हो रहा है उस पर भी निर्भर करती है। साथ में अपन बात करें कि यहाँ अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं तो उनकी नेचर पर भी निर्भर करती है। थर्ड हाइपोथेसिस के बारे में अपन क्या कहें कि यहाँ पर जो आपके ओवरलैपिंग हो रही है, इस ओवरलैपिंग के अंदर आपके जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कह दे, यानी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जनरली यहाँ इससे रिलेटेड है। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे के साथ किस तरह से फॉर्मेशन करते हैं, वो ओवरलैपिंग के नेचर पर निर्भर करती है। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि अपन ने ओवरलैपिंग से रिलेटेड जो टॉपिक किया था उसमें मैंने बात आया था कि जनरली दो तरह से जो ओवरलैपिंग है वो आपके यहाँ पर फॉर्म होती हैं। एक तो आपका एक्सिलरी अक्षीय तीव्रपन होता है और दूसरा मैंने आपका था
साइड वाइज ओवरलैपिंग कहा था। इन दोनों में मैंने बताया था कि अगर इस तरह का ओवरलैपिंग होता है तो यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इस तरह का होता है तो आपके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि अगर आपकी ओवरलैपिंग किस तरह से हो रही है उसकी फॉर्मेशन पर भी डिपेंड करता है, उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो ऑर्बिटल है वो किस तरह से फॉर्म हो रहा है और उसमें किस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किया जा रहा है, ये उस पर निर्भर करता है। साथ में बात करें कि यहाँ पर जो फोर्थ अपन बात करेंगे ओवरलैपिंग के अंदर कि यहाँ पर अपने को क्या बताया गया है कि जनरली यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं या अपन कह दें एटम्स कह दें, एटम्स जो हैं आपके ऑर्बिटल्स के अंदर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ पर आप बात करें कि जनरली यहाँ पर अगर आपका जो ऑर्बिटल है अगर अनपेयर्ड कंडीशन वाला है तभी इनके द्वारा क्या किया जाएगा कि जो स्टेबिलिटी वाला कॉम्प्लेक्स है उसका यहाँ पर फॉर्मेशन किया जाता है कि यहाँ पर इस तरह से एटम्स हैं उनको क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। और यहाँ पर अपन बात करें कि एटम्स के अंदर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट होकर जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी जो रिजल्टेंट मान के अंदर बात करें तो यहाँ पर आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जनरली ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं अगर ये ज़्यादा डायरेक्शनल हो, मोर डायरेक्शनल हो तो क्या बताया गया है, इसके कारण आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, क्या बताया गया है कि यहाँ पर अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका मोर डायरेक्शनल होता है, मोर दिशात्मक होता है या बहुत ज़्यादा दिशात्मक गुण इसमें पाया जाता है तो इसमें जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो अपेक्षाकृत और जो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं उनकी तुलना में आपको ज़्यादा मजबूत या स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। साथ में क्या बताया गया है कि यदि अगर आपका यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर आपके एटम्स हैं वो उसमें क्या ले रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपके जितनी संख्या के अंदर आपके यहाँ पर बात करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड कंडीशन के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपके जो आयन्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, दूसरे ऑर्बिटल में उपस्थित जो एटम हैं एक दूसरे के साथ आसानी से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। यानी ये वाले अनपेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन और इस ऑर्बिटल के अंदर भी मान लो दूसरा कोई ऑर्बिटल है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, वो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन करके यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपन दूसरी बात करें इसी के साथ कंपेयर करते हुए कि यहाँ पर मान लो आपके बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए किसी ऑर्बिटल के अंदर आपके जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या कह दें या इलेक्ट्रॉन नंबर कह दें, अगर वो जनरली बहुत कम है कि जैसे सामने वाले दूसरा ऑर्बिटल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वो डोनर आ रहा है, ठीक है, और अपने पास पहले से कम है, तो क्या बताया गया है, और आपके लोअर वाले के अंदर क्या है कि संख्या में इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा है या कोई पेड कंडीशन में है, तो जनरली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको एनर्जी देकर जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या कराया जाता है, एक्साइटेशन कराया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में भेजा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जनरली जो अनपेड जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से अपना जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो डोनर एटम के बराबर होता है। तो वहाँ पर आपका जो वैलेंस बॉन्ड बनता है, संयोजकता बंध बनता है, वो ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला वहाँ पर देखने को मिलता है।
तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं इस तरह से फॉर्मेशन आपका पाया जा रहा है। अब साथ में बात करते हैं कि भी किसी अपन एटम के लिए बात करें कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल है वो क्या हो, किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो जनरली क्या हो, समान संख्या में वाले हो, मतलब आपके समान एनर्जी भी कह दें कि यहाँ पर एक जैसे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हों, आपके साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग ले रहे हों। तो उसके फलस्वरूप क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका फॉर्म हो रहा है जनरली इसमें बहुत आसानी से हो जाता है कि आपका दोनों का ऑर्बिटल एक जैसा है, इलेक्ट्रॉन की नेचर लगभग एक जैसी है, तो उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन इसमें आसानी से हो जाता है। साथ में क्या बताया गया है कि मान लो किसी ऑर्बिटल के अंदर अगर आपका इलेक्ट्रॉन अगर इसमें अपन कम आपके भेज रहे हैं तो यहाँ पर जनरली जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के कंपेयर आपके क्या होगा, विपरीत होगा। किस तरह से, जैसे मान लो मैंने कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका फॉर्म किया, अब उसमें इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और इलेक्ट्रॉन का जैसे ही रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसमें एक तो आपका डोनर एटम आ जाएगा और एक आपका सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जो डोनर एटम है वो जो आपका सेंट्रल एटम है उसके इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के विपरीत चक्रण वाले यानी ऑपोजिट डायरेक्शन वाले आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो उसमें क्या करेंगे, स्पिन करेंगे, यानी विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन है उसमें भरे जाते हैं और फिर उनमें क्या हो जाता है, आसानी से इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन इनमें हो जाए, क्योंकि दोनों की नेचर अगर एक जैसी होगी तो एक दूसरे को वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और जैसे ही उनमें एक दूसरे के विपरीत अगर रिपल्शन होगा तो उसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है या नील हो जाती है। कई बार क्या होता है उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन भी नहीं देखने को मिलता। साथ में अपन जो अपनी नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं इसमें पॉइंट के अंदर या पोस्टुलेट्स के अंदर कि मान लो आपके कोई दो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल हो या आपका यूँ कह दें कि इसमें कोई दो ऑर्बिटल हैं और इनकी जो एनर्जी है आपकी क्या हो, सेम हो, सेम एनर्जी वाले हों। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली इनके अंदर अगर जो आपका डायरेक्शनल गुण है या डायरेक्शनल जो प्रॉपर्टीज़ हैं अगर यहाँ पर ये भी क्या हो, ज़्यादा हो। फर्स्ट क्या बताया कि भी टू हाइब्रिड ऑर्बिटल हो या कोई ऑर्बिटल का ग्रुप हो और उनकी एनर्जी कैसी हो, एक जैसी हो और साथ में उनमें डायरेक्शनल जो गुण है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको जो ओवरलैपिंग होगी, अतिव्यापन होगा, वो भी क्या होगा, यहाँ पर मोर देखने को मिलता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। और जनरली ये जो है वो अलग अलग ऑर्बिटल के लिए आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी कि यहाँ पर जो एनर्जी वाले बन रहे हैं वो इसमें अलग अलग भी हो सकते हैं। साथ में क्या बताया गया है कि अगर एनर्जी सेम वाले हैं, लगभग समान ऊर्जा वाले हैं, तो उनके मध्य भी आपको ओवरलैपिंग देखने को मिल सकती है। जैसे अब मैं कुछ ऑर्बिटल्स हैं उनमें एनर्जी का ऑर्डर लिख रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ कि आपका 2s और 2s ऑर्बिटल है, इन दोनों की ऊर्जा क्या है, लगभग सेम है। लेकिन यहाँ पर अपन बात करें कि जनरली अपने को पता है कि ये ऑर्बिटल कैसा है, राउंड शेप में, गोलाकार है। अगर वे इस तरह से है तो यहाँ पर अपने को किसी तरह का डायरेक्शनल जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो क्या बताया है, सबसे कम ऊर्जा इसके वाले की होती है। फिर बात करते हैं कि यहाँ पर आपका 2s और आपका 2p ऑर्बिटल है। तो क्या बताए
कंपेयर टू 2s ऑर्बिटल, 2s 2p ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी, कि इसकी ऊर्जा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर तो अपने को दिख रहा है कि भी ये कैसा है, राउंड शेप में है, लेकिन p वाला आपकी किस तरह से है, डंबल शेप है। तो डंबल शेप के अंदर आपको पता है कि जो p वाले ऑर्बिटल हैं, px, py, pz, ये तीनों ही क्या हैं, 3 डायमेंशन रूप से आपके व्यवस्थित होते हैं, मतलब ये किसी न किसी डायरेक्शन की ओर व्यवस्थित होते हैं। तो क्या बताया है, इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी कि इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी कंपेयर टू 2s ऑर्बिटल्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, अगर आपका इस तरह से हो 2p ऑर्बिटल, अब देखिए, अब जो अपन बात करने वाले हैं इन दोनों के अंदर करें तो ये कंपेयर टू इसके और इसके क्या होगा, मोर एनर्जी वाला होगा, क्योंकि दोनों के अंदर जो आपके p ऑर्बिटल्स हैं वो डायरेक्शनल है, और यहाँ पर इनके अंदर जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा है। इसकी वजह से इनकी एनर्जी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ओवरलैपिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, लगभग सेम एनर्जी इनके अंदर पाई जाएगी। और इसमें ये ऑर्बिटल आपके हाइब्रिड भी हो सकते हैं और आपके बिना हाइब्रिड वाले भी हो सकते हैं, यानी नॉर्मल जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी इसमें हो सकते हैं। अब क्या बताया गया है कि इस आधार पर क्या है कि जो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो इसको पूरी तरह से क्या कर सकती है, इसको एक्सप्लेन किसी भी मॉलिक्यूल के लिए क्या करती है, कर देती है। अब यहाँ पर अपन कुछ इसमें 1-2 कमियाँ देख रहे हैं, और अपन उसके आधार पर अपन इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है अपने उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए एक्सप्लेनेशन की भी बात करेंगे कि वो किस मॉलिक्यूल के लिए किस तरह से एक्सप्लेनेशन कर रही है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ पर एक जो कमी देखने को मिलती है, जनरली यहाँ पर आपके बात करें कि आपका कोई आयनिक कॉम्प्लेक्स है या फिर अपने कोई मॉलिक्यूल, यहाँ पर अपने बात करें तो क्या बताया गया है, जनरली इनको जो एक्सप्लेन है वो आपकी वीबीटी थ्योरी द्वारा जनरली इसको नहीं किया जा सकता, यानी इनका रिप्रेजेंटेशन इस वीबीटी थ्योरी द्वारा नहीं किया जा सकता। तो क्या बताया गया है, जनरली इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी जो आपके रेजोनेंस थ्योरी है, अनुनाद प्रभाव, इसके द्वारा क्या किया जाता है, इन मॉलिक्यूल्स का जनरली जो एक्सप्लेनेशन है वो इनके अंदर कर दिया जाता है। जनरली अपने इसमें ये जानते हैं कि कहीं भी किसी कंपाउंड के अंदर अगर रेजोनेंस होता है तो उस रेजोनेंस की वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी यौगिक स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। तो रेजोनेंस के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, एक्सप्लेन कर दिया जाता है। अब अपने यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं कि जिसके अंदर आपको ये जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं अपन O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है उसके बारे में, कि इसका एक्सप्लेनेशन वीबीटी द्वारा आपके जनरली नहीं हो पाता। दूसरी बात करें यहाँ पर CO, इसका एक्सप्लेनेशन भी इससे नहीं होता। आपके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके द्वारा भी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता। साथ में अपन बात करें आपका जो CO3-2 है, इन सभी मॉलिक्यूल के लिए क्या बताया गया है कि जनरली इनका एक्सप्लेनेशन वीबीटी से ना होकर आपके किसके द्वारा किया जाता है, जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसके द्वारा इसका एक्सप्लेनेशन है वो जनरली आसानी से कर दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आपको जो वीबीटी से रिलेटेड जो आपके हाइपोथेसिस कह दें, आपके पोस्टुलेट्स कह दें, या इसके
जो पॉइंट्स कह दें उसके द्वारा अपन ने जो VBT है उसका जनरल इंट्रोडक्शन है वो अपने देखने की कोशिश की है। तो होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।